हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी में क्लास 9 का और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कि पॉलिनोमियल के फैक्टर किस तरह से किए जाएं। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हम जो मेथड ले रहे हैं इसमें ले रहे हैं बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। मतलब हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसमें हम कुछ कॉमन फैक्टर लेंगे और हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल है हमारा 5a² माइनस 20 इंटू ए बी। तो देखिए इसे किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए इन्हें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख लेंगे। 5 को फैक्टर नहीं कर सकते तो 5 को ऐसे लिख लिया। a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। इसी तरह से 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरह से a और b को मल्टीप्लाई में इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इस पूरे में और इस पूरे में क्या क्या चीजें कॉमन है। देखिए 5 इसके अंदर भी है और 5 इसके अंदर भी है। इसी तरह से a इसके अंदर भी है और a इसके अंदर भी है। ये वाला a इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसी तरह से ये वाले 2 इसके अंदर है, वहां नहीं है। उसी तरह से b इसके अंदर है, उसके अंदर नहीं है। तो जो कॉमन होगा हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, उसे ही हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 5 को कॉमन ले लिया, a को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जब 5 हो रही यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। उसके बाद माइनस का साइन है, 2 हमारे ऐसे रहेंगे। ये वाला b भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि 5 और a हमने कॉमन ले लिया उधर। तो ये होता है 2 2 जा 4 b a माइनस 4b। तो इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर किस तरह से होंगे, इसके इस तरह से हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए 9x² प्लस 12xy। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, x को लिख सकते हैं x इंटू x प्लस का साइन। 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3, x और y को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब इन दोनों में यहाँ से यहाँ पर पूरे में और इस वाले पूरे में देखते हैं क्या चीजें कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। उसके बाद देखिए ये वाला x इसके अंदर है और एक x के अंदर है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 3 कॉमन ले लेंगे और ये वाला x कॉमन ले लेंगे। 3 और x जब यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा क्या, 3 और x बचेगा। तो इन दोनों को क्या ले लेंगे, 3 और x। उसके बाद प्लस का साइन। उसके बाद देखिए 2 2 जा 4 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों तो हमारे कॉमन चले गए, बचेगा y। तो आ जाएगा 4y। तो इसके फैक्टर हुए 3x ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। अब देखिए तीसरे वाले को देखते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दे रखा है क्या चीज कॉमन है। देखो x प्लस y इसके अंदर भी है और इस x प्लस y इसके अंदर भी है। तो ये हम कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से x प्लस y चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a माइनस का साइन, और यहाँ से जब x प्लस y चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3b। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस y इंटू 2a माइनस 3b। इसी तरह से देखिए दूसरा मेथड है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अगर दो स्क्वायर हमें दिए हुए हैं और उनका डिफरेंस दिया हुआ है तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, a² माइनस b²। इस फॉर्म में हमें दिया हुआ होगा। तो अगर ये फॉर्म बन रही है तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ध्यान से देखिए एग्जांपल x² माइनस y² अपॉन 100। तो इसे इस फॉर्म में हम लिखेंगे। लिखने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो देखिए x² को तो हमने x² लिख दिया है। उसके बाद माइनस का साइन है y² अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 10 का स्क्वायर। और ये बन गई हमारी a² माइनस b² वाली फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा a है हमारा और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, b है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, a प्लस b। तो हमने लिखा x प्लस a प्लस b x प्लस y अपॉन 10। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b। तो a हमारा ये रहा x और b क्या है हमारा, y अपॉन 10 b है। तो इसका फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो चुका है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा 2a की पावर 5 माइनस 32a। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये इस वाली फॉर्म में अभी बन नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे कि शायद कुछ कॉमन आ जाए। तो देखिए 2 इसके अंदर भी है और 32 में भी 2 आता है। 16 into 2 32 होता है। तो इन दोनों में हम एक तो 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये देखिए a की पावर 5 है और यहाँ पर a है, तो एक a को हम कॉमन ले लेंगे। जब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, a की पावर 4 बचेगा क्योंकि 2 भी कॉमन चला गया और इसमें से a निकल गया है। तो a की पावर 4 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा 32 में से हमारा 2 कॉमन चला गया तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 16 बचेगा। तो ये अब इसको हमें फैक्ट देखो 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, पहले से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a² माइनस b² वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और उसका भी फिर स्क्वायर। 2 2 जा 4 4 2 जा ये 2 2 जा 4 और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, a², इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए a² माइनस 2a का 2 का स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा टर्म हमारी बन जाएगी a, ये पूरी टर्म हमारी बन जाएगी b। तो a² माइनस b²। a² यहाँ पे a टर्म क्या होगी, देखिए हमारी a² प्लस
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a कितना है हमारा, a यहाँ पर a स्क्वायर है और b यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो a प्लस बी क्या लिखेंगे हम, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और a माइनस बी क्या लिखेंगे हम, a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि ये माइनस वाले का फॉर्मूला है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। इसे हम दोबारा लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये सारे के सारे ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए ये रहा और ये सारे हमारे ऐसे, इस तरह से हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम इसका कोई नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन करना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं, जो कि 2 डिग्री वाला होता है, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर देखिए किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि x के जो कोफिशिएंट है यहाँ पर अगर 1 है, तो फिर हम सीधा सीधा ये देखेंगे यहाँ पर नंबर कितना है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है, ये आ रही है हमारी 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जो हमारा 9 आए, प्लस या माइनस करके 9 आए। तो इधर देखिए 18 के फैक्टर हम कर सकते हैं इस तरह से, ये आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब इनको हमें इस तरह से 2 को 3 और 3 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा प्लस या माइनस करके 9 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए 3 into 2, 3 into 2 कितना होता है 6 की, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 6 को और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ गया, और 6 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया 18 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए हम किस तरह से फैक्टर करेंगे, 9x को लिखेंगे 6x प्लस 3x, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर तो ये आना चाहिए और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर कर देंगे, ये फैक्टर हो गए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम ये करेंगे कि देखिए इसमें से एक नंबर हमारे इसका लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 6x प्लस 3x और प्लस 18। इसे सबसे पहला काम हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ब्रैकेट में ना भी लिखेंगे तो हो जाएगा आसानी से, लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, जब भी इसके फैक्टर करेंगे तो आप इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा ऐसा आ जाएगा। अब देखिए इसमें से x स्क्वायर में से और 6x में दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या x प्लस 6 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 है और 18 में भी 3 होता है, 18 में 3 होता है 6 into 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, बचा हुआ क्या है यहाँ पर x और यहाँ बचेगा हमारा 6। अब ध्यान से देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में आ रही है, तो ये कॉमन है तो हमने यहाँ पर कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 3 बचेगा। इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, माइनस वाला है। तो देखिए x स्क्वायर, सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर हमारा 1 है तो हम सीधा कांस्टेंट टर्म पर आएंगे। कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है 21 दे रखी है माइनस के। अब हमें क्या करना है 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 4 आए। तो अब हम देख लेंगे 21 के फैक्टर होते हैं 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, तो मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे ही, मतलब 4x को हमने ये लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो हमारा माइनस का साइन है ये सब माइनस बना देगा और माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएंगे, बाकी ये सब हमारा ऐसा ही रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 7। इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी बचेगा हमारा x माइनस 7। देखिए एक खास बात ये है कि अगर हमारे ये वाले बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो पूरे चांस है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर हमारे ठीक जा रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल एक जैसे सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है, हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ है। तो ये ठीक आने का मतलब ये है कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो देखिए इसमें और इसमें ये दोनों हमारे कॉमन है, तो कॉमन है तो ये वाला कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा x प्लस 3 बचेगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए हमारे। यहाँ पर देखिए अगर देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है कुछ और है तो फिर क्या करेंगे, फिर देखिए क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट की और ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 30। अब हमें 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 17 आए, 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 17 आए। तो 30 के हमने फैक्टर किए, 30 के फैक्टर होते हैं 15 into 2, 15 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ठीक है। फिर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये 17x के फैक्टर हो गए हमारे 15x प्लस 2x। तो अब देखिए इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे
तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और इसमें हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है 6x स्क्वायर और 515x में हमारा 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, 2x प्लस 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे और ये हमारा 2x प्लस 5 ऐसा ही आ जाएगा। ध्यान से देखिए ये दोनों हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं, अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। तो इन दोनों में हम कॉमन ये वाला ले लेंगे, बचा हुआ हम इससे इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, इसमें भी देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे इस वाले की कोफिशिएंट की और ये कांस्टेंट टर्म की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 100। अब हमें 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कितना है हमारा 20 आई। अब ध्यान दीजिए 25 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा और 25 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर तो ठीक है लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा उसे माइनस करना पड़ेगा, 25 में से 4 माइनस करना पड़ेगा तब जाकर 20 आएगा। लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें माइनस का साइन कहीं भी नहीं है तो वो वाले फैक्टर हम नहीं लेंगे बल्कि कौन से लेंगे 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 10 को 10 में ऐड करेंगे तो 20। तो इसके फैक्टर कौन से लेंगे हम 10 और 10 फैक्टर लेंगे। जब इनके फैक्टर लेने के बाद ये वाला हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x हमारा कॉमन आ जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, इसी तरह से इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक जा रहा है। तो इस तरह से हम आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं हम। अब हम क्यूबिक इक्वेशन देखते हैं। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 हमें उसमें टर्म मिलेंगी और उसका स्क्वायर होगा तो उसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला है हमारा ये x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अगर कोई भी टर्म हमारी इस फॉर्म में है तो उसे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लिख सकते हैं और इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो देखिए एक हमारा एग्जांपल है 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये इसी फॉर्म का बनना है लेकिन देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, x के प्लेस पर यहाँ पर 2a दे रखा है, y के प्लेस पर 3b और z के प्लेस पर 4c दे रखा है। तो इसी फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, x के प्लेस पर ये, y के प्लेस पर ये, z के प्लेस पर ये। तो देखिए क्या है हमारा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के प्लेस पर ये लिख देंगे, y स्क्वायर के प्लेस पर ये, z स्क्वायर के प्लेस पर ये और उसके बाद फॉर्मूले में हमारा 2xy, 2 तो ऐसे रहा, x ये पूरा, y ये पूरा रहा, फिर प्लस का साइन है और इसी तरह से सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, देखिए 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4a का स्क्वायर हो जाएगा, 3b का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9b का स्क्वायर, इसी तरह से देखिए 4c का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16c स्क्वायर, प्लस का साइन है, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और a भी इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसका फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है हमारा क्यूब ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ये है दो हमारी टर्म होंगी और उनकी क्यूब दे रखी होगी। तो फॉर्मूला है हमारा x प्लस y की होल क्यूब का और x माइनस y की होल क्यूब का। तो पहले इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में x, देखिए a हो या b हो इससे फर्क नहीं पड़ता, x प्लस y है, देखिए x प्लस y है, x प्लस y की होल क्यूब तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। उसी तरह से माइनस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y। तो माइनस वाले फॉर्मूले में सब कुछ माइनस ही होता है, प्लस वाले में सब कुछ प्लस होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इससे एग्जांपल देखते हैं, 4a प्लस 5b की होल क्यूब है। तो देखिए ये पूरा का पूरे को हम a मान लेंगे, इस पूरे को b मान लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो देखिए x की क्यूब का मतलब है हमारा 4a की क्यूब आ जाएगा, y की क्यूब का मतलब है हमारा 5b की क्यूब आ जाएगा प्लस 3xy, तो 3a तो ऐसे रहा, x की प्लेस पर ये लिखेंगे, y की प्लेस पर ये लिखेंगे और x प्लस y ये पूरा का पूरा हमारा ऐसा ही आ जाएगा। तो देखिए 4a की पावर 3, इसका आंसर है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इस तरह से 464 a की क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से 5 की पावर 3 का क्या मतलब है 125 और b की पावर 3, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16ab और ये हमारा ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, ये सब तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इस 60ab की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फैक्टराइजेशन इसका आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से माइनस वाले फॉर्मूले पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो a के प्लेस पर तो हम 3a लिखेंगे, b के प्लेस पर 2b लिखेंगे और इस तरह से इसे फैक्टराइज कर देंगे। सीधी सीधी सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद ये हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, बल्कि ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर अपना